बारिश हो नहीं रही और स्मोक से हमारी जान छूट नहीं रही। मोस्ट अफेक्टेड इसमें है वो है स्कूल चिल्ड्रन, और 24 नवंबर के बाद भी ये आगे जाएंगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 माह स्मोक रहती है। जो स्कूल के बच्चे हैं, स्पेशली 9वीं 10वीं क्लास के, 11वीं 12वीं क्लास के, आगे चल के इनके एग्जाम्स हैं। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि इसमें उस तरह से सीरियस पढ़ाई हो नहीं पाती। तो जो इंटरनेट की फैसिलिटीज प्लस स्लो डाउन, इससे तो रही सही 35% को भी आप नीचे ले जाएं 20% पे या 15% पे। लेकिन बिफोर दैट हम बात कर लें कि मसनूई बारिश जो है वो गवर्नमेंट ने कल करवा ली गुजर खान और जेहलम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 एवरेजन 1000 से ऊपर जा रहा है और मुल्तान का 2000 से ऊपर है, तो वो शायद कम होके नीचे आ जाए। अब इसका लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो कंप्लेन आ रही है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तो लगा दिया, ये वही कोरोना स्टाइल का लॉकडाउन है लेकिन इसमें सबसे जो बेहतरीन मौका जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करती है कि दिहाड़ियां लाओ, पैसे ही पैसे। मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। बारिश हो नहीं रही और स्मोक से हमारी जान छूट नहीं रही, और गवर्नमेंट के पास सिवाय लॉकडाउन के अलावा लगता है कोई चारा नहीं है। द मोस्ट अफेक्टेड इसमें है वो है स्कूल चिल्ड्रन, जिनकी छुट्टियां जो हैं, स्कूलों की छुट्टियां 12वीं क्लास तक वो बढ़ा दी गई हैं 24 नवंबर तक, और 24 नवंबर के बाद भी ये आगे जाएंगी। कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्मोक इज हेयर टू स्टे टिल जनवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 माह स्मोक रहती है, और इस मरतबा ते कड़ाके निकाल लिए हैं इसने, स्मोक ने, लाहौर के, मुल्तान के शहरियों के स्पेशली, और कम से कम 20 अजला और हैं जो स्मोक से अफेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, स्पेशली 9वीं 10वीं क्लास के, 11वीं 12वीं क्लास के, आगे चल के इनके एग्जाम्स हैं। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि इसमें उस तरह से सीरियस पढ़ाई हो नहीं पाती। ऑनलाइन क्लासेस का एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो है। स्लो क्यों है? स्लो डाउन किया हुआ है गवर्नमेंट ने पीटीआई के थ्रेट की वजह से। कुछ ऐप्स के ऊपर पाबंदी है। बहरहाल जो इन्होंने फायरवाल लगाई उसके बाद तो इंटरनेट वैसे ही स्लो हो गया है। जो दूर दराज के इलाकों के बच्चे हैं वहाँ इंटरनेट की एक्सेस एक क्वेश्चन मार्क है, और अदरवाइज गवर्नमेंट आए दिन जो इसको स्लो डाउन कर देती है फर्दर, उससे अब ये बच्चे सीधे सीधे, अगर थोड़ा सा भी है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में वैसे ही कहा जाता है कि आप स्टूडेंट्स जो है, इससे अफादियत है इन क्लासेस की वो 30 to 35% है, इससे ज़्यादा नहीं है। जो इन पर्सन आप क्लास में अटेंड करते हैं, इन क्लास में होते हैं, और लेक्चर से जो अफादियत आपको मिलती है कंपेयर टू दैट ऑनलाइन वन। तो जो इंटरनेट की फैसिलिटीज प्लस स्लो डाउन, इससे तो रही सही 35% को भी आप नीचे ले जाएं 20% पे या 15% पे, तो ये एक बड़ा इशू है। तो स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा, उनकी पढ़ाई जो है वो सफ़र कर रही है। आल्दो कि गवर्नमेंट की इंटेंशन तो इसमें जाहिर है बुरी नहीं है कि वो कहते हैं कि स्मोक से बचा जाए। ये मनोमन मिट्टी अंदर जाएगी, और ऑलरेडी 20 लाख के करीब पंजाब के जो लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब शामिल हैं, जो रेस्पिरेटरी डिसफंक्शनल का, रेस्पिरेटरी डिजीज़ का शिकार हुए हैं, हॉस्पिटल्स में पहुंचे हैं लास्ट 1 मंथ में। स्मोक का भरपूर अटैक था। तो इसमें गवर्नमेंट रवायती तरीके वाला लॉकडाउन, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन बिफोर दैट हम बात कर लें कि मसनूई बारिश जो है वो गवर्नमेंट ने कल करवा ली गुजर खान और जेहलम में, लेकिन लाहौर में क्यों नहीं करवा पाए, मुल्तान में क्यों नहीं करवा पाए? आल्दो के गवर्नमेंट ने इसका कोई रीज़न नहीं दिया, लेकिन बज़ाहिर यही है कि क्लाउड्स चाहिए थोड़े बहुत, जिसको इंड्यूस करते हैं जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, और उसके तहत फिर बारिश होती है कुछ इलाकों में जहाँ पे बादल थोड़े बहुत मौजूद हों, उसको इंड्यूस करके उससे स्मोक पे थोड़ा इम्पैक्ट आता है, कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 एवरेजन 1000 से ऊपर जा रहा है और मुल्तान का 2000 से ऊपर है, तो वो शायद कम होके नीचे आ जाए। कोई 500 का फ़र्क पड़ेगा, 700 का फ़र्क पड़ेगा, ये तो बारिश होगी तो एग्जैक्टली उसमें हमारे पास फिगर आएगी। लेकिन करंटली इन 2 शहरों में एमरजेंसी नाफिस है, हेल्थ एमरजेंसी, और वैसे लोगों को अभी समझ नहीं आता कि जब आप हेल्थ एमरजेंसी लगा देते हैं व्हाट डज दैट मीन। तो अपेरेंटली तो यही है कि उनके जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसमें कोई बंदा छुट्टी पे नहीं जा सकता,
जिस तरह ओपीडी है आउटडोर पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में, तो वो इन्होंने टाइमिंग रात 8 बजे तक की कर दी है। जिसको जो प्रॉब्लम है स्मोक रिलेटेड और अदरवाइज वहाँ जाए और अपना इलाज के लिए डॉक्टर उनको अवेलेबल मौजूद होंगे। अब इसमें यह भी देखना होगा कितने सीनियर डॉक्टर अपनी ड्यूटी करते हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रहता है कि वो ज़रा कम ही इसमें ड्यूटी में होते हैं। अब इसका लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो कंप्लेन आ रही है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तो लगा दिया, ये वही कोरोना स्टाइल का लॉकडाउन है जिसमें कारोबार ऑलमोस्ट बंद, 4 बजे तक जो है इवन जो रेस्टोरेंट हैं वो ओपन है। और यूजुअली तो लाहौर, मुल्तान में, पंजाब में पूरे में कर लें 12-1 बजे के बाद तो रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं और 8 बजे तक टेक अवे कर सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल क्लोज्ड। लेकिन इसमें सबसे जो बेहतरीन मौका जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करती है कि दिहाड़ियाँ लाओ, पैसे ही पैसे। कोरोना टाइम में भी पुलिस ने लंबी चौड़ी दिहाड़ियाँ मारी, सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ा माल बनाया। तो यही इसी तरह की बहुत सारी कंप्लेन आ रही हैं कि लॉकडाउन की आड़ में पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट अपने तौर के ऊपर मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए या थ्रू मीडिया पब्लिक को बताने के लिए कि हमने लॉकडाउन कर लिया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग किस्म का, स्ट्रिक्ट है और इसमें चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, लेकिन जो स्मोक है वो बिल्कुल फिर भी पर मार रही है और स्मोक जाने का कहीं नाम नहीं ले रही। इसमें जो है आ जाए आप, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो गाड़ियों का धुआं है। तकरीबन 80% प्लस जो है वो गाड़ियों का धुआं कंट्रीब्यूट करता है स्मोक में। तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्रैकडाउन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और वो पेट्रोल पंप जो कि पानी मिला के पेट्रोल बेच रहे हैं और ज़ाहिर है जिसकी वजह से आप गाड़ी के मालिक को तो नहीं कहेंगे, वो धुआं उस पेट्रोल का भी वन ऑफ द रीजंस है। तो इस पे मेजर क्रैकडाउन की ज़रूरत है। आल्दो कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन कितना इफेक्टिव होगा ये फिर वही बात है कि ये चीज़ तभी मालूम होगी जब स्मोक का लेवल नीचे आएगा। अगर आप कह रहे हैं कि हमने इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो ज़्यादा धुआं दे रहे हैं उनको हमने शट डाउन किया है, हमने उन गाड़ियों को पकड़ के करोड़ों का फाइन किया है और बंद भी कर दिया है इन गाड़ियों को, और इसके अलावा लॉकडाउन रिलेटेड के लोग घरों से ना निकलें और हमने हर चीज़ बंद कर दी है और स्मोक फिर भी वहीं रहे, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे टॉकिंग पॉइंट है या टॉक ऑफ द टाउन है वो यही है कि जो आपने ग्रीन एरिया हाउस, थैंक्स टू शहबाज शरीफ, थैंक्स टू द लैंड माफिया आपको गवर्नमेंट में भी नजर आएगा कमाल का, जिसने 35% में से, लाहौर का 35% ज़रई इलाका था, उसमें से गवर्नमेंट ने कल अनाउंस खुद बताया, मरियम औरंगजेब साहबा ने, वो कह रही हैं कि 32% जो ज़रई एरिया था तो फारग कर दिया है, वो उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं या और यूनिट्स बन गए हैं। तो इट मीन सिर्फ 3% ग्रीन एरिया इस टाइम लाहौर में मौजूद है। क्वाइट अनफॉर्चुनेट।